इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज नथिंग बट अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यूज। इन्फ्लामेशन कुछ नहीं है, लेकिन आगे लाइन में बताया है कि अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ मैमेलियन टिश्यूज। अभी रिस्पॉन्स कैसा होगा? हमारा टिश्यूज जो है, जो मैमल्स का टिश्यूज जो है, सेल्स जो है, वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है? तो रिस्पॉन्स आपको कुछ कार्डिनल साइंस के द्वारा दिया जाता है। अब कार्डिनल साइंस को पहले समझना होगा कि कार्डिनल साइंस होता क्या है। तो एक सेल्सियस नामक साइंटिस्ट आया और 4 कार्डिनल साइंस दिया हमारे को। 4 कार्डिनल साइंस क्या क्या दिया? कैलर, डॉलर, रिवर एंड ट्यूमर। इन्होंने कहा कि 4 साइंस दिखेगा, समझ जाना है कि इन अंदर में कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच कुछ झमेला चल रहा है। चल क्या रहा है, कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है बॉडी, तो उसको हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी हमको समझना है जस्ट इन्फ्लामेशन क्या है। तो इन्फ्लामेशन अकॉर्डिंग टू सेल्सियस 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन: कैलर, डॉलर, रिवर, ट्यूमर। इसको आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हैं तो लिखिए CDRT। C फॉर कैलर, D फॉर डॉलर, R फॉर रिवर एंड T फॉर ट्यूमर। अब ये तो हमें ग्रीक में मिल गया कि कैलर, डॉलर, रिवर, ट्यूमर, और हमारे इंडियन को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हमें इंडियन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बताया गया कि कैलर का मतलब होता है हीट, दैट मीन्स गर्माहट और गर्मी, ओके। और डॉलर का मतलब होता है पेन, मतलब दर्द। अब बात आ रहा है रिवर का, तो रिवर का मतलब बता दिया गया रेडनेस, लास्ट बचा ट्यूमर, दैट मीन्स ट्यूमर का मतलब सोइलिंग। तो उसको याद करने के लिए हमें याद रखना होगा HPRS। H फॉर हीट, P फॉर पेन, R फॉर रेडनेस, S फॉर सोइलिंग। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि 4 कार्डिनल साइंस है इन्फ्लामेशन का। जहाँ पे गर्म होगा इन्फ्लामेशन है, जहाँ पे रेडनेस होगा इन्फ्लामेशन है, जहाँ पर पेन होगा इन्फ्लामेशन है, जहाँ पर सोइलिंग होगा इन्फ्लामेशन है। लेकिन ये इन्फ्लामेशन आपको पहले बता गया है कि इन्फ्लामेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स हमारा बॉडी दे रहा है बाहर से, जो हम देख रहे होते हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हीट, पेन, रेडनेस एंड सोइलिंग। लेकिन अंदर में इम्यून सिस्टम कुछ वीक हो रहा है, हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी में कुछ जंग चल रहा होता है, उसका एक रिस्पॉन्स देता है कि आपका इम्यून सिस्टम लैक हो रहा है, आपका एंटीजन जो है हावी हो रहा है आपके बॉडी पे, आपका एंटीबॉडी जो है कमजोर पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा कुछ मेडिसिन वगैरह लेना होगा एज अ एंटीबायोटिक्स। क्लियर? यहाँ तो क्लियर है। लेकिन एक और साइंटिस्ट ने एक और ऐड किया, उसमें क्या ऐड किया? एक साइन ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एडिशनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। एडिशनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन का नाम रखा गया फंक्सियोलेजा। ये एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है वर्चू, VIRCHOW। वर्चू नामक वैज्ञानिक ने एक ऐड किया साइंस को 4 के बाद, दैट इज कॉल्ड एडिशनल साइन नोन एज फंक्सियोलेजा, और उसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन। सिर्फ हीट, सिर्फ पेन, सिर्फ रेडनेस, सिर्फ सोइलिंग ही को हम इन्फ्लामेशन नहीं बोलेंगे। हमारे शरीर में अगर कोई बॉडी का फंक्शन लॉस हो रहा है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन बोलेंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। क्लियर? और आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।